और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, कार्यकर्ता करेंगे क्लेश, कैसे जीतेंगे अखिलेश? मंच से भड़काएंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे? बवाल, हंगामे वाली पहचान कर रही और बदनाम, हार का दिखा डर, सभा में हंगामा जमकर। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, आखिर ये है क्या? 3 दिन से 3 तस्वीरें ऐसी, भीड़ बेकाबू हो जा रही है। सवाल इस बात को कम से कम अपने नेता को तो सुन लेते लोग। अखिलेश यादव मन से कह रहे हैं कि संयम रहे, लेकिन भीड़ कहां मानने वाली। धन्यवाद राहुल जी। देखिए, जनसैलाब है और जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को सुनने भी आती है और उनके अनुसार अनुसरण भी करती है, क्योंकि वो जो बात कहते हैं उसको मानते भी हैं। अब ये देखने वाली बात यह है कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में, जैसे भी आपने अपने प्रोमो में कहा भी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, कहाँ मानने वाले, भी आपने अपने प्रोमो में इस तरीके से कहा भी था। भारतीय जनता, अभी एग्जैक्ट जगह का मुझे याद नहीं है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव किया था, उस जगह के बारे में भी आपको जिक्र करना चाहिए था। और देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी जननायक हैं, जनप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश से बाकायदा अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को आगे लेकर के जा रहे हैं और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और ये जो जनसैलाब आप देख रहे हैं ना, ये किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। ये जनता जनार्दन है जो एक एक चीज का जवाब मांग रही है। बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है, सुरक्षा पर जवाब मांग रही है, पेपर लीक पर जवाब मांग रही है, स्वास्थ्य पर जवाब मांग रही है, हर एक चीज पर जवाब मांग रही है, चाहे वो महंगाई हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। भी आपने एक प्रोमो में अपने दिखाया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर जगह देश के कोने कोने में जा रहे हैं और 10 साल का हिसाब देने जा रहे हैं। तभी पहले चरण के मतदान जब होना था तो उन्होंने विकास की बात कही थी, उसके बाद मंगलसूत्र पे आ गए, हिंदू मुस्लिम पे आ गए, बाकी चीजों पे आ गए, पाकिस्तान वगैरह पे आ गए, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी विकास की बात नहीं करते नजर आए। आज भी वो इसी पटवाटी पे चल रहे हैं, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई नहीं बचा हुआ है, ना ही उनको देखने वाला कोई बचा। और ये भीड़ बता रही है कि आदरणीय अखिलेश यादव, लेकिन भीड़ ठीक है, भीड़ बता रही है, लेकिन भीड़ का ये उपद्रव वाली स्थिति पैदा करना, ये कैसी भीड़ है? ये समझ से परे है। मतलब जहां अराजकता फैल जाए, ऐसी स्थिति हो जाए, ठीक है, अपने जननायक को सुनने आए, कम से कम सुन तो लेते, उनकी बात को रख लेते, लेकिन वो वाली स्थिति देखी नहीं। देखिए, जब राहुल जी जब आप लाठीचार्ज करोगे तो भगदड़ मचती है, और भगदड़ में कोई भी व्यक्ति किधर भी भागता है। तो अगर आप उसे अराजकता कहते हो तो बिल्कुल कह सकते हैं, मैं उसके लिए गुरेज नहीं करूंगा। भगदड़ में कौन व्यक्ति किधर जाएगा? आपने देखा था कि पूर्व में आपने देखा था एक रैली में बाकायदा जयंत चौधरी जी के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। तो भगदड़ में कौन व्यक्ति किधर भागा? लेकिन बाद में जयंत चौधरी जी को बचाने के लिए आए थे ना कार्यकर्ता, तो उसे आप अराजकता कह सकते हैं। पुलिस वाले कभी भी लाठीचार्ज कर देते हैं जब उनको दिखता है कि ये भारतीय जनता पार्टी रैली आपने भी देखी होगी, तो एक बैरिकेड होता है। आप जब भी, अब हम जैसे लोग भी होते हैं, पत्रकार भी जाते हैं, तो एक अलग से मंच उनका बना होता है, एक बैरिकेड होता है, उसको पार नहीं करना होता है, लेकिन कार्यकर्ता वो भी पार करके मंच तक पहुंच जा रहे हैं। लेकिन अजय वर्मा जी, कांग्रेस उसमें तो बेहतर है। जब, हाँ ठीक है, आते हैं, 1 मिनट, अभिषेक जी आते हैं। मैं देखिए उस पर कोई सफाई या मतलब इतना तर्क वितर्क नहीं करना चाह रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है अजय वर्मा जी, आपके, ठीक है, राहुल गांधी या हाल ही में जिस तरीके से रायबरेली में सोनिया गांधी भी पहुंची थी, अखिलेश भी थे, लेकिन बहुत संयमित कार्यकर्ता थे। देखिए, आप बहुत पुराने प्रखर प्रवक्ता हैं राहुल जी। 2-3 चीजें मैं आप पहले आप तो करेक्ट कर लीजिए, आप प्रवक्ता किसको बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप वक्ता हैं, अच्छे बोलने वाले वक्ता हैं। वक्ता कहिए, कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो प्रवक्ता आप लोग। मैं ये बताना चाहता हूँ राहुल जी, एक तो ये भीड़ जो है भाड़े की भीड़ नहीं थी, जैसे अमित शाह के प्रोग्राम में और मोदी जी के में वो महिलाएं पैसे लेके पत्रकार दिखा रहा था मिश्रा, और पुलिस ने डंडा बजाकर उसको कहा कि अरे ये वीडियो मत दिखाओ, ये हमारी भीड़ की असलियत मत दिखाओ। एक तो ये बताऊं आपको कि वो वाली जनता नहीं थी जो पैसे लेके बुलाई गई। ये वो पीड़ित छात्र थे जिन्हें नौकरी नहीं मिली, वो पीड़ित छात्र थे, वो पीड़ित भीड़ थी जो जीएसटी से परेशान व्यापारी था, ये वो पीड़ित महिलाएं थी जो प्रज्वल रेवन्ना जैसे बलात्कारी मास रेपिस्ट और नरेंद्र मोदी जी का दत्तक पुत्र उससे पीड़ित महिलाएं थी।
ये चाहती थी कि हमारे आने वाले कल और भविष्य अखिलेश यादव और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के हाथों में सुरक्षित रहे। और पहलवान बेटियों के वो सपोर्टर थे, उनके माँ बाप के, जो सड़क पर एक बीजेपी के एमपी से सताए हुए थे, दिल्ली पुलिस उन्हें रौंद रही थी लाठियों से, चप्पलों से, जूतों से। तो देखिए भीड़ जब आती है, और दूसरा मैं आपको एक रहस्य गुड नोट कर रहा हूँ जो बताया लोगों में, जो चर्चा में चल रहा है, भाजपा आईटी सेल और भाजपा के लोगों ने, प्रशासन और शासन तो उनके इशारे पे काम चल रहा है, उसने कहा कि जब इतनी भीड़ और इतना वोटर आ रहा है तो हालांकि अब देखिए पुलिस प्रशासन से लेकर जो भी है वो तो चुनाव आयोग देख रहा है, बीजेपी को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। सर मैं पूरा चुनाव आयोग किस कटघरे में खड़ा, पूरा देश जा रहा है, वो किस अंदाज में काम कर रहा है। वो लड़का एक देखा फर्रुखाबाद में 8 वोट डालना, मोदी जी योगी जी के इशारे पर वोट डालने के लिए उसे भेज रखा था। देश के लोग कह रहे हैं, तो चुनाव आयोग की तो आंख बिल्कुल ताश की तरह है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के लोग। और आपकी सरकार केंद्र में थी तो तोताराम यादव क्या कर रहे थे? आज की बात करो ना। नहीं, हाँ आज ही की बात कर रहा हूँ, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। आप बिल्कुल याद दिलाते रहिए। मैंने तो कहा ना, आप बड़े प्रखर वक्ता है, तो याद तो दिलाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता जब आएंगे, वो जब दिखाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ फाइनली आपको, राहुल जी, कि देश में 5 चरणों में इंडिया गठबंधन अपना बहुमत ले चुका है। 400, ठीक है, ये तो बहुमत की बात है, आप बहुमत जीत चुका होगा, आपने प्रधानमंत्री भी सोच लिया होगा। बिल्कुल तय है हमारे यहाँ हमारा हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ पार्टी बड़ी है। ठीक, जैसे 12 से 17 के बीच में हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री था। अशोक पांडे जी, 2024 की बात करिए ना। अशोक पांडे जी, ये वो लोग हैं जो आपकी सरकार से पीड़ित हैं, वो अखिलेश की तरफ दौड़ पड़ते हैं, मसीहा अपना समझते हैं, कोई रुकावट नहीं। आप कितनी भी रुकावट डालिए, आप शासन प्रशासन से कहिए लाठीचार्ज करने के लिए, वो तो मसीहा हैं। उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग टूट पड़ते हैं, चाहे वो बोल पाए या ना बोल पाए। राहुल जी 75 साल एक मिनट, अजय वर्मा जी हुए बीजेपी में प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बनाना चाहने के लिए लगे। मेरा अशोक जी को नमस्कार है। आदरणीय अखिलेश यादव जी मसीहा हैं। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, सुन लीजिए मसीहा। अब हो गया, आप लोगों का वक्त हो चुका था, आप सुन लीजिए। तो बताएं मसीहा के बारे में। अशोक पांडे जी, देखिए, समाजवादी पार्टी जैसे बोया पेड़ बबूल तो आम कहाँ से हो। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण इन्हीं लोगों ने किया। गाजीपुर में राधे मोहन सिंह इनके सांसद थे, उनका भाई मरा नहीं गए, लेकिन जब मुख्तार अंसारी मर गए तो उनके घर मातापोशी करने के लिए गए। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने निंदा तक एक मिनट, ये वही लोग हैं। अजय वर्मा जी, आपने बोला तो कोई नहीं बोला, तो जरा सुन लीजिए। इन लोगों ने राजनीति का अपराधीकरण किया। इनके पार्टी कार्यकर्ता ही जेल की बैरकों से बना करते हैं। हर जिले का गुंडा इनकी 25 गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा, जो बोए थे वही काट रहे हैं। ठीक बात कह रहे हैं। इसी वजह से 1000 रेप के आरोपियों के लिए आप वोट मांगते प्रधानमंत्री दिखे थे, भूल गए? कुलदीप सिंह सेंगर कौन थे, भूल गए? कितने बड़े अपराधी थे अखिलेश? धनंजय सिंह की धर्मपत्नी को आपने अपने पास बुलाया, बताते? दिल्ली में हरदोई नरेश कौन है, बताइए? दिल्ली में, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अभी जब राहुल जी आपने कहा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े मसीहा हैं। आपको याद होगा कि हाँ, जिनकी कोई बात नहीं सुनता, कार्यकर्ता नहीं सुनते, बैरिकेडिंग तोड़कर वो मंच की तरफ बढ़ जाते हैं। सुन लीजिए अभिषेक वाजपेयी जी, आप एक मिनट, जब आप लोग बोल रहे थे, बैरिकेडिंग तोड़वाती है। अजय वर्मा जी सुन तो लीजिए, बस आरोप ही लगाना है, जवाब नहीं लेना है क्या? बताएं। दिल्ली में इन्हीं के गठबंधन के एक मुख्यमंत्री, अब ये सीधी इनकी स्विच ऑफ तो करा दीजिए, हमें मौका दे दीजिए राहुल जी। दिल्ली में राज्यसभा की महिला सांसद को बुरी तरह पीटा, तो अखिलेश यादव अपने पिता की तरह चुप्पी साध गए कि नौजवानों से गलतियां हो जाती है। को पीटने वाले बेटी कहाँ गई, बताइए? जो कहती थी बेटी वो बेटी जो देश का गौरव बनाती थी, उनको जेल में डालने वाले, लाठीचार्ज करवाने वाले वो भारतीय जनता पार्टी आज बातें बता रही है। इन्होंने किसानों के लिए पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया दिल्ली को। अरे वो बात बोल रहे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जी वाले लोग बात बोल रहे हैं।
अच्छा अरविंद कह रहे हैं। केजरीवाल पिटवाता सही कह रहे हैं, है। सूप बोले चलनी क्या बोले जिसमें पाया अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, कितनी साथ लेती ठीक है अशोक जी, अभिषेक वाजपेयी जी, तो हमें लगता है कि फर्स्ट फेज से ही अखिलेश पानी यादव जी को पानी ये पी लो अशोक जी, थक गए होगे। ना बिल्कुल नहीं थके। अजय वर्मा जी, 400 पार है। अजय वर्मा जी बीच में 400 हार है, क्या कह रहे हैं 400 हार है, ये तो पूरा देश जान रहा है। 140 मिल रही है हमको, 140 से आगे नहीं मिलेगी। अब की बार 400 हार, दारू पीते हैं। राहुल अब गांधी की का बयान बार था, वो पैकेट बट रहे हैं दारू के। पी के आ गए। ठीक है अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, एक सवाल था, जब वाकई इतनी डिमांड बोतल बट रही है। अभिषेक वाजपेयी जी इतनी डिमांड थी अखिलेश यादव की, तो पहले चरण से क्यों नहीं ये टेम्परामेंट दिखा दिया उन्होंने? आखिर 2 चरणों तक कहां सोते रहे सब लोग? आपका गठबंधन कहां रह गया था? कम से कम दिखाते, लोगों के बीच जाते, ये उल्लास, ये उत्साह दिखता तो हाँ समझ में आता। अब समझ में आ रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बेहतरीन और ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है। और जब आप चरणों की बात कर रहे हैं तो प्रथम चरण के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल गई। मैं खुद स्वयं 4 लोकसभा देख करके आया हूं और अभी अंबेडकर नगर से आया हूं। मैंने खुद कवरेज किया, ग्राउंड जीरो पे मैंने खुद प्रचार किया हुआ है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है। तो इस बात में, इस मुखालफत में ना रहे भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्योंकि जनता जनार्दन ने इनको भगाना चालू तो अभिषेक वाजपेयी जी, इसीलिए ये जो जनता जनार्दन है, जो रैली में, 1 मिनट अशोक पांडे जी, जो ये रैली में जनता जनार्दन पहुंच रही है, वो देख रही है कि मेरे सामने पीएम है, इसलिए वो दौड़ पड़ते हैं बैरिकेडिंग तोड़कर। आने वाला पीएम 24 का इंडी गठबंधन का। आपका धन्यवाद कि आप उनको पीएम मानते हैं, हम भी मानते हैं। मेरा ये सवाल है, व्यक्ति पीएम हो, मेरा ये सवाल है, मेरी पूरी बात मेरा ये सवाल है। मन में लेकर बैठे हैं क्या आप लोग कि अखिलेश यादव अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो अखिलेश यादव पीएम होंगे? कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता स्वयं अखिलेश यादव है, स्वयं राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन का एक कार्यकर्ता दोनों है। तो इस भ्रम में भारतीय जनता पार्टी ना रहे कि जेपी नड्डा जी ने जो बयान दिया कि आरएसएस वालों की जरूरत नहीं है, हमें। अशोक पांडे जी, ठीक है, हो गया। अब अभिषेक जी और अजय जी, आप दोनों लोग ना बोले तो बेहतर है, बोलने दीजिए अशोक पांडे। बोला अभी मेरा तो नंबर ही नहीं आया। आपका नंबर कितनी बार नंबर लेंगे आप? अपना नंबर तो लेते हैं, दूसरों का भी नंबर ले लेते हैं। मुझे टाइम दीजिए। नहीं तो आपको टाइम मिलेगा ना, जबरदस्ती टाइम नहीं ले पाएंगे ना आप। नहीं, थम जाइए अजय वर्मा जी, इंडी गठबंधन से 2 लोग आते हैं और सबसे ज्यादा लेके जाते हैं तो समय। सीट भी लेकर जाइए ना, 24 में सीट भी लेकर जाइए। अशोक पांडे जी, अरे इंडिया अशोक पांडे जी, आप बैठे हुए हैं ना। अशोक पांडे जी, अरे इनको चुप करिए, पहले दोनों चुप करिए। चैनल भी 2+2 है। एक दूसरे को चिरकुट कहते हैं। अखिलेश यादव, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहते हैं। नहीं, चिरकुट बड़ी लंबी बात कहते हैं। नहीं, अब तो एक है, सब गिले शिकवे भूल गए। अरे इनका छोड़ दीजिए, संतुलन थोड़ा सा सही नहीं है अशोक। यही बात कह रहे हैं, बीच का कटोरा थमाया और राजभर नहीं तो राजभर की तुलना किससे कर रहे हैं? अजय राय की कर रहे हैं या फिर अखिलेश यादव की कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को बीच का कटोरा थमाया कि थमाया राजभर जी ने? अरे शर्म आनी चाहिए आपके यहाँ से। नहीं, कौन सी गरिमा की अजय वर्मा जी आप बात कर रहे हैं? समाज में माफी मंगवा दी, घुटनों तले ला करके रख दिया ओपी राजभर जी के बेटे को। रखने का लोकतंत्र में समय दीजिए। वही आप पार्टी है, आपके फेवर में आप लोगों का सम्मान नहीं करना जानते हैं। पूरा समाज में लोगों को घुटने के बल लोग ट्राई कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं आज के समय में कि आपको वोट दिया था। जेल के बैरकों में होता है, हर अपराधी समाजवादी पार्टी का सदस्य है, इसलिए वो गोली चलाता है। इसी वजह से 6,000 सारे भ्रष्टाचारियों के साथ आपने गठबंधन कर लिया। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने पहली रैली में बाकायदा 17 साल की रेप के आरोपी को अपने साथ मंच पे साझा किया। इसी वजह से 1,000 रेपिस्ट वाले आरोपी को उसके लिए वोट मांगने गए प्रधानमंत्री जी, और आप इस तरीके से बातें कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। भी नहीं रह जाएंगे, देखिएगा 4 जून के बाद कायदे का विपक्ष भी नहीं रह जाएगा। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहे हैं, ऐतिहासिक जीत, चिंता ना करें आप।
आप लोग कायदे का विपक्ष नहीं रह जाओगे। अखिलेश परेशान ना यादव होइए, कभी वो सीएम भी नहीं आपको नहीं बनेंगे। मिलेगा। पीएम की बात नहीं दे दो भाई। नहीं मिलेंगे क्योंकि जनता वो देख नहीं है ना, क्लियर हो गया है, हाशिए पर चले जाएंगे। क्लियर। गठबंधन इसीलिए बना है कि राहुल गांधी उन्हें सीएम बनाएंगे और वो राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे, ऐसा है ना अजय वर्मा जी? देखिए राहुल जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि आज भारत में सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी और संबित पात्रा माफी मांग में भगवान जगन्नाथ की बेइज्जती करी गई है। भारत के 140 करोड़ भक्तों की बेइज्जती करी है। उन्होंने कहा है कि भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। पूरे देश में गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है इसको, वरना बवाल हो जाता अगर ये विपक्ष से कोई आदमी कह देता, आग लग जाती पूरे। अरे सुनो प्रोपोगंडिस्ट, अरे गॉडसे के विचारों को सुनो भैया, बात ही नहीं। अरे प्रोपोगंडिस्ट सुन लो भैया, तो माफी मांगे और संबित पात्रा का इस्तीफा लें। ये भगवान को बेइज्जत करने वाले नकली हिंदू, नकली सनातनी, ये नकली हिंदू, नकली सनातनी पहले चारों शंकराचार्यों का अपमान करा, आधे अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करा, और भगवान जगन्नाथ की धरती पर भगवान जगन्नाथ को अपमानित करने का काम करा है। हम तो मित्र मीडिया की आजादी को हम तो आजादी दिलवाना चाहते हैं। हम तो आजादी दिलवाना चाहते हैं इन गॉडसे के विचारकों से। आशाराम बापू के शिष्य जो है, अशोक जी आशाराम बापू के शिष्य हैं। ये ब्रजभूषण की विचारधारा है, प्रज्वल रेवन्ना के संरक्षक है, ये प्रज्वल रेवन्ना के संरक्षक है, ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा है, ये ब्रजभूषण की सोच है, ये चिन्मयानंद की आत्मा है, ये आशाराम बापू के चरण चुंबक करने वाले शिष्य हैं, ये अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनके समर्थक हैं, ये अंकिता भंडारे के जो हत्यारे हैं, जो भाजपा के मंत्री के बेटे ने उसकी हत्या कर दी, ये उसके समर्थक हैं। इधर बात कीजिए अजय वर्मा जी, इधर बात कीजिए। इसीलिए तो भैया ये बुजुर्ग हमारे हैं, हम तो ये कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ की जो बेइज्जती करेगा वो माफी मांगे। नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए, या ये कह दें कि हम भगवान से बड़े हो गए। भाजपा संसार में राक्षसों ने भी यही काम करा। ठीक है, आप तो डिमांड कर रहे हैं, आप बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं माफी मांगे भाई ना, तो नाना पटोले से कह दीजिए वो भी माफी मांग ले फिर। क्या कहा नाना पटोले ने? नाना पटोले ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा ना। रावण तो बहुत विद्वान आदमी था, आपको पता नहीं थी? मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैंने तो बयान का जिक्र नहीं किया, आपने रावण का जिक्र कर दिया। मैं कह रहा हूँ ठीक है, समझ गए होंगे आप। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी करना चाहते हैं, अभिषेक वाजपेयी आपको भी माफी मांगनी पड़ेगी राजपूत जी। अभिषेक, आप योगी आदित्यनाथ की भी भगवान से बड़ा बता रहे हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, भगवा को, योगी आदित्यनाथ के भगवा को आप भगवा को तर्क कीजिए, उसी कैटेगरी में कुतर्क ना कीजिए, कुतर्क ना कीजिए। आपके शब्दों में, आपके हाव भाव में आपकी जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है ना, मैं समझ सकता हूँ, कोई नहीं। अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, सवाल इस बात को लेकर है, नकली हिंदू है, बताइए आप है ना असली हिंदू, आप है ना असली हिंदू? जगन्नाथ भगवान मोदी, अजय वर्मा जी, आप है असली हिंदू, आप असली हिंदू हैं? एक मिनट अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, अजय वर्मा जी, आप असली हिंदू हैं क्या? करो मीडिया में दिखाओ इस चीज को कि अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप असली हिंदू हैं क्या? मोदी माफी मांगे इस चुनाव, आप असली हिंदू हैं अजय वर्मा जी? अजय वर्मा जी सुनाई देता है, सुनाई दे रहा है आपको? बस बोलने ही आता है आप, साफ हो गए, बस आपको बोलने ही आता है, साफ हो जाएंगे वहां। बोलते बहुत हैं। राहुल गांधी से कहिए प्रवक्ता बना दे, कांग्रेस नेता ही रह जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।